पर्थ टेस्ट में टीम इंडिया की जीत के बाद हर किसी को इंतजार दूसरे टेस्ट मैच का है। एडिलेड में ये मुकाबला शुक्रवार 6 दिसंबर से शुरू होगा। ये मुकाबला इसलिए भी खास है क्योंकि भारत ऑस्ट्रेलिया 4 साल बाद डे नाइट टेस्ट मैच में टकरा रहे हैं। इससे पहले दिसंबर 2020 में एडिलेड में ही दोनों टीमों के बीच डे नाइट टेस्ट मैच खेला गया था। डे नाइट टेस्ट मैच का मतलब है गुलाबी गेंद से पूरा एक्शन होगा, ना कि लाल बॉल से। अब पिंक बॉल सिर्फ रंग ही नहीं बल्कि कई और मामलों में भी पारंपरिक लाल गेंद से अलग होती है और इसकी कुछ ऐसी खासियतें हैं जो पिंक बॉल को बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण बनाती हैं, जिसमें कई बार इसे देखने में होने वाली परेशानी भी है। करीब 10 साल पहले ही डे नाइट टेस्ट मैच की शुरुआत हुई थी। कई ट्रायल्स के बाद आखिरकार इस टेस्ट के लिए पिंक बॉल का चयन किया गया था। इससे पहले नारंगी और पीले रंग की गेंदों पर भी चर्चा हुई थी, लेकिन ट्रायल्स में ये पाया गया था कि पिंक बॉल को शाम के और रात के वक्त देखना ज़्यादा आसान है। जाहिर तौर पर रेड बॉल को देखना बिल्कुल भी आसान नहीं था, खास तौर पर फील्डर्स के लिए जिन्हें ऊंचे कैच भी लेने पड़ते हैं और रात के अंधेरे आसमान में उसे देखकर कैच लेना आसान नहीं था। इसलिए दूसरे रंग पर विचार हुआ और पिंक बॉल पर सहमति बनी थी। इसके बाद से ही कई पिंक बॉल टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं और उसके बाद भी बल्लेबाजों के लिए चुनौती कम नहीं हुई है। अब सवाल यह है कि पिंक बॉल क्यों बल्लेबाजी के लिए ज़्यादा मुश्किल साबित होती है। टीम इंडिया के लिए 3 पिंक बॉल टेस्ट मैच खेल चुके दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने इसके बारे में समझाया। ESPN क्रिकेइन्फो को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि गुलाबी गेंद पर पेंट की, जिसे लैकर कहा जाता है, कई अतिरिक्त परतें होती हैं, यानी रेड बॉल की तुलना में उसमें ज़्यादा लैकर लगाया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि खेलने के दौरान गेंद का रंग जल्दी नहीं उतरे। यही गेंदबाजों के लिए मददगार होता है। अतिरिक्त पेंट के कारण जब भी गेंद अपनी सीम पर टप्पा खाती है या फिर चमकदार हिस्सा पिच पर गिरता है तो गेंद ज़्यादा फिसल कर आती है। ऐसे में बल्लेबाजों के पास रिएक्शन टाइम रेड बॉल की तुलना में कम होता है। अब पेंट जल्दी निकलता नहीं है तो ये चुनौती ज़्यादा वक्त तक बनी रहती है। चुनौती यही खत्म नहीं होती। पेंट की तमाम कोटिंग और चमक के बावजूद इस गेंद को देखना मुश्किल हो जाता है। पुजारा ने समझाया कि दिन के वक्त शुरू होने वाला मैच चलता तो रात तक है, लेकिन इसमें शाम का एक वक्त ऐसा भी आता है जब गेंद को देखना मुश्किल होता है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं ट्विलाइट और हिंदी में गोधूली। साधारण शब्दों में कहें तो वो वक्त जब सूर्यास्त लगभग हो चुका होता है लेकिन हल्की रोशनी बनी रहती है और साथ ही रात का अंधेरा भी धीरे धीरे फैलता रहता है। इस वक्त उजाला कम हो चुका होता है और स्टेडियम की लाइट भी पूरी तरह नहीं जलती। ऐसे में इस वक्त गेंद को देख पाना बिल्कुल आसान नहीं होता, इसलिए पिंक बॉल टेस्ट में इसे ही सबसे मुश्किल वक्त माना जाता है। इस वक्त गेंद स्विंग भी ज़्यादा होती है और इसीलिए विकेट भी ज़्यादा गिरते हैं। तो टोटली अगर बताया जाए तो भैया पिंक बॉल में जो है बल्लेबाजों को दिक्कत आएगी और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों का पिंक बॉल के खिलाफ एवरेज अच्छा है क्योंकि उन्होंने अपने घर पर बहुत सारे ऐसे मुकाबले खेले हैं या फिर इंग्लैंड की सरजमीन पर खेले हैं। इंडिया ने अपने होम सीजन में खेले हैं बट 3 ही पिंक बॉल टेस्ट मैच खेले हैं और ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 1। तो देखने वाली बात रहेगी कि इंडिया की जो बल्लेबाजी है स्पेशली वो कैसे टैकल करती है।